जीवन की समस्या आत्महत्या से कभी पूरी होने वाली नहीं है। व्यक्ति जो आत्महत्या करता है वैसा व्यक्ति मरने के बाद भी भटकता है, उसकी जीवात्मा भटकती, उसकी मुक्ति नहीं होगी, वो प्रेत योनि में चला जाएगा, दर बदर की ठोकर खाएगा। आज संध्या प्राणों को त्यागने को लेकर जल छोड़ दी, भोजन छोड़ दिया, आहार आदि सब कुछ त्याग कर जंगल की तरफ चली गई कि मैं किसी प्रकार मेरा देह छूट जाए, क्योंकि मेरी ये सौंदर्यता, मेरी माधुर्यता, ये मेरा रूप देखकर यदि मेरे पिता ही आकर्षित हैं, ऐसे रूप को मैं करूंगा क्या, ऐसा ये रूप मेरे किस काम का। बंधुओं, जैसे ही संध्या गई भगवान श्री ब्रह्मा जी का मन पिघला। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान वशिष्ठ से आप जाएं, आप जाकर के मेरी बेटी को समझाएं, क्योंकि मैं यदि अपनी बेटी को समझाऊंगा वो मानने को तैयार नहीं है, और अब मैं अपनी बेटी को समझाने की स्थिति में भी नहीं हूं, क्योंकि दोष मेरी बेटी का नहीं, दोष तो ब्रह्मा कहते मेरे द्वारा हो गया है। इसलिए हे वशिष्ठ जी महाराज, आप जाकर मेरी बेटी को समझाएं, जीवन में मृत्यु समाधान नहीं है, जीवन में महादेव समाधान है। कौन समाधान है? जोर से बोलो, महादेव। भगवान शिव समाधान है। वशिष्ठ को सारी कथा बताई और कहा आप ये न कहना कि मैंने, ब्रह्मा ने आपको यह सब बताया है, मेरी बेटी दुखी हो जाएगी, बड़ी बड़ी लज्जित हो जाएगी। आज वशिष्ठ जी महाराज वहां पहुंच गए जहां प्राण को त्यागने के विचार से संध्या बैठी है। वशिष्ठ ने कहा देवी, आप क्यों प्राण त्यागना चाहती हैं? संध्या ने सारी वृत्तांत को बताया। संध्या ने बताया ये मेरा दोष है, सौंदर्यता मेरा दोष है, मैं पतिता हूं, मैं अपवित्रा हूं, मेरा देह अपवित्र है, जिस पर मेरे पिता की दृष्टि पड़े कामोत्तेजित होकर के ऐसे यह देह का त्यागना ही श्रेष्ठ है। भगवान वशिष्ठ ने कहा संध्या, तेरे मन में देह त्यागने की कामना है, ये तेरी इच्छा है, देह तेरा, तू चाहे तो त्याग दे, लेकिन ध्यान रखना संसार में जो भी होता है वो महादेव की इच्छा के बगैर नहीं हो सकता है। जो भी हो रहा है उससे हो रहा है, भगवान महादेव से हो रहा है। आपके गांव वृंदा पे महामहेश्वरम धाम की स्थापना यदि हो रही है, आज ही मैं महेश जी से, आज ही प्रवीण जी बैठे थे कमरे में, मैंने कहा कि ऐसे गांव पर इतने बड़े बड़े लोगों का आगमन असंभव है, एक पल के लिए भी संभव ऐसा नहीं है कि इतने बड़े आयोजन पर भारतवर्ष के शीर्ष संत आपके गांव पर आ रहे हैं। जिस क्षेत्र को जंगल क्षेत्र माना जाता है, आदिवासी क्षेत्र माना जाता है, दरिद्र क्षेत्र माना जाता है, वहां इतने बड़े बड़े संतों का आगमन सहज नहीं है। किनके कारण है? महादेव के कारण है, बिना उनसे संभव नहीं है। आज संध्या को कहा आप भगवान शिव का ध्यान करें, क्योंकि भगवान शिव के बगैर आपकी मुक्ति का कोई माध्यम नहीं है। और मंत्र दिया, तप करने के लिए बोला, मंत्र दिया, ओम नमः शंकराय ओम। मंत्र क्या दिया? ओम नमः शंकराय ओम। जिस मंत्र के आगे भी ओम, पीछे भी ओम, नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम। ध्यान रखें, किसी व्यक्ति के ऊपर निर्दोष होते हुए भी दोष लग जाए तो शिव पुराण की कथा कहती है ऐसे व्यक्तियों को ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम,
ओम नमः शंकराय ओम, ऐसे मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से वह व्यक्ति निर्दोष हो जाता है, उसके जीवन की समस्या का समाधान होता है। संध्या को मंत्र बताया और कहा सब कुछ छोड़कर चलना, मन में कुछ रखना नहीं, कुछ विचार न रखना। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भगवान की प्राप्ति ऐसे होगी जब भगवान को सब कुछ छोड़ देंगे। आज संध्या भगवान के लिए गई और भगवान की स्तुति करने लगी। संध्या ने कहा मुझे पहला वरदान दीजिए, जिस वरदान में मैं जिसे चाहूं उससे विवाह करूं। सुनिए, भगवान ने कहा दूसरा वरदान, तो कहा महादेव मुझे वरदान दीजिए कि जो भी पुरुष मेरे ऊपर कुदृष्टि डाले वह नपुंसक हो जाए, और तीसरा वरदान दीजिए मैं सदा सर्वदा के लिए पवित्र हो जाऊं। संध्या ने 3 वरदान मांगे। ध्यान देकर के सुनो, बहुत बड़ी बात आपके जीवन के लिए बताने जा रहा हूं। पहला वरदान, जिसे चाहूं उससे विवाह करो। दूसरा वरदान, मेरे ऊपर जो भी पुरुष दृष्टि डाले वो नपुंसक हो जाए। और तीसरा वरदान, मैं सदा सर्वदा के लिए पवित्र हो जाऊं। भगवान महादेव ने कहा संध्या तथास्तु, तू सदा सर्वदा के लिए पवित्र हो जाएगी। तेरे ऊपर मैं महादेव की अनन्य कृपा रहेगी। किंतु ध्यान रखना, इस देह से नहीं, तुझे यह देह छोड़ना होगा। नूतन देह तप द्वारा प्राप्त करना होगा। और भगवान महादेव ने कहा तुम जाओ वहां जहां मेघातिथि ऋषि यज्ञ करने की तैयारी पर है। आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, आपके गांव में यहां जब यज्ञशाला पर यज्ञ देव का आवाहन किया गया होगा तो अरणी का मंथन किया गया होगा। एक लकड़ी दूसरी लकड़ी पर घिसी गई होगी आचार्य ब्राह्मणों ने, उससे आग प्रकट हुई, चिंगारी, और इस चिंगारी को यज्ञ वेदी पर डालकर रोज स्वाहा 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 करके जितने पीठ बने उन सब का दशांश आहुति डाली जा रही हो। मेघातिथि ऋषि रहते हैं चंद्रभागा नदी के तट पर। चंद्रभागा नदी उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में। जल नहीं है वहां, अब जल लुप्त सा हो गया है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक से होते हुए उड़ीसा प्रांत पर आती है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा होते हुए उड़ीसा। पुरी से जब हम लोग उधर जाते हैं कोणार्क, तो चंद्रभागा का संगम तट है। महेश जी को तो पता होगा, पुरी से जब कोणार्क के लिए जाते हैं तो बीच में चंद्रभागा नदी पड़ती है। ये वहीं की कथा है। और चंद्रभागा पर वर्ष में एक बार मेला लगता है। वहां पर चंद्रभागा नदी के तट पर मेघातिथि ऋषि तप कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, कहा संध्या तू वहां जाकर विलीन हो जा और चंद्रभागा के तट पर मेघातिथि की पुत्री बनकर प्रकट हो जा। संध्या जानते हो, संध्या अरणी बन गई, लकड़ी, और अरणी बन करके मेघातिथि उसी संध्या को अरणी रूप में मंथन करने लगे। भगवान सूर्य का प्रकाश पड़ा। चूंकि अग्नि का वास कहाँ है? अग्नि सूर्य सूचक है, तो अग्नि देव ने, सूर्य देव ने संध्या को 3 भाग पर विभक्त किया और 3 प्रकार की संध्या बट गई उस अरणी में प्रविष्ट होकर। और वहां से 3 भाग पर विभक्त किया संध्या। कान खोल करके सुनिए, पहला प्रातः संध्या, दूसरा मध्याह्न संध्या और तीसरा सायं संध्या। 3 संध्याएं।